चलिए जर्नल का क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 2017 जनवरी 1। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड स्टॉक ₹40,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश और स्टॉक से। तो इसमें 3 ट्रांजेक्शन होगा, कैश, स्टॉक और कैपिटल। ठीक है। 6 तारीख को है सैलरीज ड्यू टू ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर का सैलरी बाकी है कितना, 6,000। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सैलरीज और आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है। पेड रेंट ₹4,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगला साल के लिए 4,000 रुपये रेंट पेड कर दिया, अगला साल का भी। तो एडवांस पेमेंट हो गया, इसलिए प्रीपेड रेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैश हो जाएगा। कैश में दिए हैं इसीलिए कैश हो जाएगा। गुड्स वर्थ ₹3,600 वेर यूज्ड बाय द प्रोपाइटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज में घर के कामों के लिए 3,600 रुपया का गुड्स यूज किया। तो ड्राइंग हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे कहाँ से, या तो परचेज से या तो स्टॉक से, दोनों में किसी एक से कर देंगे। रिसीप्ट फ्रॉम महेंद्र ₹2,200 एंड डिस्काउंट अलाउड टू महेंद्र ₹800। महेंद्र से हम लोग 2,200 रुपया मिला और उसको 800 रुपया हम लोग डिस्काउंट दिए। ठीक है। तो महेंद्र से 2,200 रुपया मिला, कैश हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा और महेंद्र 3 यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है। सोल्ड गुड्स costing ₹10,000 to Ravinder. Invoice at 20% above cost less 5% discount. माल बेचे हैं कितना, 10,000 का रविंदर को, लेकिन 20% एबव पर, मतलब 10,000 से 20% एबव, मतलब 10,000 इंटू 120% करना पड़ेगा, या 10,000 का 20% निकाल के फिर 10,000 पर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें से जो आएगा 12,000 आएगा, 12,000 में 5% डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। लेस करके जो आएगा 11,400, जिससे यहाँ पर दिया हुआ हिंट्स में, वो हम लोग सेल्स होगा। ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 2000 इन द बुक ऑफ बंसीलाल, जनरल एंट्री, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। 2017 जनवरी 1। क्या जनरल एंट्री था, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड स्टॉक। इसका क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैश कितना लाए थे, 50,000, और स्टॉक कितना दिया था, 40,000 का। तो कितना से बिजनेस स्टार्ट किया, टोटल 90,000 का। ठीक है। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट। ठीक है। कैश क्या है, मेरा एसेट्स है, एसेट्स तो रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट के हिसाब से रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए कैश को डेबिट किए। स्टॉक भी हम लोग एसेट्स से भी रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन जो आएगा उसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो इसको भी स्टॉक को डेबिट में लिखे हैं। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसको क्रेडिट गिवर बोला गया है। कि कैपिटल हम लोग लगा रहे हैं जो 90,000 का, ये बिजनेस हमको 90,000 कैपिटल लौटाएगा, इसलिए हम लोग को इसको गिवर बोल रहे हैं। ठीक है। अब 6 तारीख को देखते हैं, जनवरी 6 तारीख को सैलरीज ड्यू टू ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर का सैलरी बाकी था, इसका क्या जर्नल एंट्री होगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6,000। बिंग सैलरी ड्यू टू ऑफिस मैनेजर। सैलरी क्या हो गया, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिट। जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग डेबिट में करते हैं, इसलिए सैलरी को कहाँ पर लिखे हैं हम लोग, डेबिट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, करेंट लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जब बढ़ता है हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटी बढ़ेगा हमेशा क्रेडिट साइड में रहता है। ठीक है। और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट साइड में।
अच्छा 9 जनवरी क्या है, पेड रेंट ₹4,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग 4,000 रुपया पेमेंट किए रेंट, तो एडवांस पेमेंट किए तो प्रीपेड बोलते हैं उसको। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश मेरे यहाँ से गया, प्रीपेड क्या हो गया, करेंट एसेट्स है। प्रीपेड रेंट क्या है, करेंट एसेट्स है। और करेंट एसेट्स जब भी बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। और कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट्स इसलिए क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट का गोल्डन क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक कैश क्या है, गोज आउट है, जा रहा है, इसलिए जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट में लिखाएगा। ठीक है। 12 जनवरी क्या है, गुड्स वेर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज। जब डोमेस्टिक पर्पज के लिए करते हैं गुड्स का यूज, बिजनेस के गुड्स का यूज, तो हम लोग ड्राइंग लिखते हैं। तो ड्राइंग से अकाउंट मेरा खर्चा हो गया, इसलिए कि डेबिट में हो जाएगा। ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखेंगे या ओपनिंग स्टॉक, दोनों में से एक लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। ठीक है। जब परचेज लिखेंगे तो इस ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, या ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे तो परचेज को नहीं लिखेंगे। ठीक है। अच्छा ड्राइंग क्या हम लोग का, खर्च है, खर्च है इसलिए नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इसलिए इसको हम डेबिट में किए हैं। आप परचेज से मेरा जा रहा है इसलिए क्रेडिट में लिखाएगा, परचेज घट रहा है इसलिए क्रेडिट में। या ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे तो ओपनिंग से एसेट्स भी घटेगा तो क्रेडिट में, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। हम दोनों लिख दिए हैं समझाने के लिए। ठीक है। पंद्रह तारीख को जनवरी में क्या है, रिसीव फ्रॉम महेंद्र 2,200 एंड डिस्काउंट अलाउड टू महेंद्र। तो हम लोग कैसे रिसीव किए, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया हम लोग के पास इसलिए डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड किया, ये मेरा खर्चा हो गया इसलिए डेबिट होगा। टू महेंद्र, कौन देना है, दे रहा है, महेंद्र दे रहा है। तो कितना 2200 और 800 कितना होगा, 3,000 रुपया। नरेशन लिखेंगे, बिंग रिसीव कैश फ्रॉम, कैश हो जाएगा, कैश फ्रॉम महेंद्र ₹2,200 एंड डिस्काउंट अलाउड टू महेंद्र ₹800। ठीक है। कैश अकाउंट क्या एसेट्स है, रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट के हिसाब से गोल्डन क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए कैश को डेबिट किए। डिस्काउंट अलाउड क्या है, खर्च है, एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है, एक्सपेंसेस और लॉसेस है डेबिट, जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग डेबिट में करते हैं। महेंद्र क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्या महेंद्र देने वाला है, तो क्या हो गया, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए उसको क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। अब जनवरी 18 को क्या हो गया, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू रविंदर, इनवॉइस एट द 20% एबव कॉस्ट लेस द 5% डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा, रविंदर को हम लोगों ने माल बेचा, यहाँ नाम लिखा है रविंदर, कैश का यहाँ कोई बात नहीं है, इसीलिए हम लोग उधार में बेच रहे हैं माल, इसका मतलब, इसलिए यहाँ पर रविंदर नाम आ जाएगा डेबिट में, क्योंकि मेरा डेटर्स हो जाएगा। और क्या किस माध्यम से हो गया, माल उसको बेचे हैं। ठीक है। इसीलिए रविंदर क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो रविंदर डेबिट द रिसीवर, जो माल रिसीव करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट लिखते हैं, इसलिए डेबिट में लिखे हैं रविंदर को। और दूसरा क्या, सेल्स होगा। सेल्स क्या है, मेरा इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। इनकम में नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, जो इनकम गेन उसको हम लोग क्रेडिट, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। 11,400, 11,400 कैसे हुआ ये नीचे देखते हैं। वर्किंग नोट्स 1, हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी माने कॉस्ट प्राइस 10,000 है। सोल्ड एबव एट 20% से एबव में इसको हम लोग को बेचना है, तो इसलिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी माने सेलिंग प्राइस 10,000 इंटू 100 प्लस 20 डिवाइड बाई एक्स 100, तो 10,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 12,000। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5% लेना है, तो 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, 600। अब इसमें 12,000 में से 600 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 11,400। तो 11,400 का हम लोग रविंदर को माल बेचे हैं, तो 11,400 रुपया रविंदर से हमको माल लेना है। ठीक है।